ओके, सो 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सॉलिड स्पेयर कंडक्टिंग स्पेयर हैज हैविंग अ चार्ज q इज सराउंडेड बाय अ अनचार्ज कोसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल. अब देखो, शेल क्या होता है, स्पेयर क्या होता है, जो भरा हुआ होगा, और शेल क्या होता है, जो स्पेयर है लेकिन खाली है. ठीक है, अब बोला क्या है, सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर. सबसे पहले सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर बना है, हैविंग अ चार्ज q, चार्ज q है इसके ऊपर, is surrounded by a uncharged concentric conducting spherical shell. Surrounded by uncharged conducting spherical shell. कोसेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर सेम है. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्पेयर एंड द आउटर सेल सरफेस ऑफ द सॉलिड स्पेयर, मतलब इसके सरफेस पे के भी और एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल, इसके इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब v इन माइनस वी आउट, वो कितना है, v है. ठीक है, इफ द शेल इज नाउ गिवन अ चार्ज, शेल के ऊपर -3q मैंने चार्ज डाला बाद में, देन द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सर्फेसेज विल, तब न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. अभी के लिए कितना है, v इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, v है. ठीक है, तो अब अगर देखें, मान ले इसका रेडियस जो है, अभी हमको कुछ जो चीज़ नहीं दे रखी है वो क्या करना है, उसको इमेजिन करना है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर ये रहा, जैसे ये रहा, ये ऐसे था, ये ऐसे था, इसका रेडियस r1 था और इसका रेडियस r2 था. सिंपल. तो v क्या होता है, v होता है kq/r, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर मैंने प्लस चार्ज दिया है, इसके ऊपर मैंने प्लस चार्ज दिया है, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, इसके ऊपर वो माइनस चार्ज आ जाएगा. कैसे माइनस चार्ज आएगा, इनसाइड वाली सरफेस पे क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पर कोई चार्ज है प्लस है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये वो होता है, मतलब एक चार्ज बन जाता है, माइनस चार्ज यहाँ बन जाता है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ बन जाता है, फिर ये माइनस क्यू होता है, इधर प्लस क्यू चार्ज बन जाता है. तो ऐसे करके होता है. तो यहाँ पर क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर भी बाहर की तरफ क्यू चार्ज है, तो फिर कितना हो गया, v इज इक्वल्स टू इन माइनस आउट. ठीक है, इन कितना है, के क्यू बाई r1 माइनस के क्यू बाई r2. ठीक है, ये हो गया तेरा v इन माइनस वी ये. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन अपने को क्या दे रखी है कि मैंने -3q चार्ज इसके ऊपर डाल दिया, बाहर वाली सरफेस के ऊपर डाल दिया. ओके, तो नहीं -3q डाला है, -4q डाला है एक्चुअली, ये 4q है, -4q है. ठीक है, तो मैंने अगर बाहर की सरफेस के ऊपर -4q चार्ज डाला है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जैसे बाहर वाली सरफेस है, अंदर वाली पे तो q है, बाहर वाली से -4q. ठीक है, चार्ज जो दिया है इन्होंने 4q दे दिया, तो कितना हो जाएगा, v अब कितना हो जाएगा, v हो जाएगा कितना, रुको, ऐसे इसमें डेवलपमेंट होता है, सॉरी, डेवलपमेंट कैसे होता है पहले ये देखो. जैसे मैंने इसके ऊपर q चार्ज दिया, ठीक है, ऑलरेडी पहले q चार्ज था, अब और इसके ऊपर यहाँ पे अंदर वाली सरफेस जो थी, जैसे ये है ना, ये ऐसे अंदर वाली सरफेस पे ये q था, तो इधर -q डेवलप हो गया, ये -q तो यहाँ पे +q डेवलप हो गया. अब अगर मैंने इसको -4q चार्ज दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने इधर -4q चार्ज दिया तो यहाँ पे +4q हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ +4q हो तो यहाँ -4q चार्ज डेवलप हो जाएगा. ये है पॉइंट. अब देखो, अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किसके बीच में, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में, ये निकालना है. तो क्या हो जाएगा, v इन माइनस वी आउट, v इन कितना है, q -4q, यहाँ पे मतलब टोटल चार्ज कितना है, -3q, यहाँ पे 3q है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पे कितना, -3q, देख, -4q + q हो गया. तो कितना आएगा, v इन माइनस वी आउट कितना हो गया, ये हो गया के q बाई r1 माइनस के q बाई r2. ठीक है, तो अब कितना आ रहा है, q बाय ये वाला क्वेश्चन हम स्किप करेंगे अभी के लिए, इसको पूछ लेना अपने टीचर से, उसको भी पैसा खूब दमा रहे हो तो.
फोर चार्जेस, ये चार चार्जेस है रिस्पेक्टिवली प्लेस किए गए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे प्लेस कर दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अच्छा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, -3 है, यहाँ -4 है और यहाँ 5 है। ठीक है, नेट चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज इसके अंदर कितना है? 5, 6, 7 और -7, 0। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। अच्छा, पहले देख, ये 5 की वजह से, इस 5 की वजह से कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा इससे, इस 2 की तरफ से दूर जाएगा, इस 3 की तरफ से पास आएगा, इस 4 की तरफ से पास आएगा। तो नेट इनका किस तरफ होगा? इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस तरफ। तो क्या ई 0 होगा? नो, ई 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ई एक बन रहा है ना तेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, तो फिर नहीं होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक मतलब इसका मतलब ये दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ई इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इन दोनों में से कोई एक है। क्या वी इक्वल टू 0 है? वी के लिए क्या देखना होगा? वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या सबके अंदर देख, के सबसे पहले वाले पॉइंट के लिए देख, अब इसके अंदर पहले वी नेट निकालना है, तो वी नेट निकालने के लिए के क्यू सबसे पहला कौन सा है? 5 बाई आर। आर कितना है? आर ये डिस्टेंस है, और हमें पता नहीं है डिस्टेंस में, मान लो एक्स है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है? ये 2 प्लस के 2 बाई आर कितना है? एक्स, ये भी एक्स ही होगा ना, स्क्वायर का डायगोनल तो आधा एक्स ही होगा। फिर कौन सा है? ये है -3, तो कितना हो जाएगा? के इंटू -3 बाई एक्स, और फिर क्या है? के इंटू -4 बाई एक्स। ठीक है, के बाई एक्स कॉमन ले ले, के बाई एक्स 5 + 2 -3 -4 सम 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 टोटल मिला के 0 हो जाता है, तो वी की वैल्यू 0 होगी, तो वी की वैल्यू 0 है। आंसर दिस। नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रिंग है मतलब ये रिंग, रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर, इसका आर दे रखा है, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है, क्यू दे रखा है। ठीक है, कूलम चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास चार्ज क्यू है तो मैं बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके रखूँगा इसको ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि वो ढंग से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। जैसे ये है तो इधर कहीं ज़्यादा कर दिया, इधर 1 हो गया, इधर कुछ है ही नहीं, इधर थोड़ा और, ऐसे करके ऐसे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आया इसका मतलब? तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई अराउंड इटसेल्फ। इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिंग के अराउंड इटसेल्फ होता है। इफ एल इज इक्वल टू 0 द सेंटर ऑफ द रिंग, अगर एल 0 है द सेंटर ऑफ द रिंग, देन द वैल्यू ऑफ दिस ई डॉट डी एल। ओके, ये ई डॉट डी एल की वैल्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। ठीक है, एल जो है यहाँ से सेंटर से निकल रहा है। ठीक है, लेंथ इसका ऐसे है, तो ये पूछ रहा है कि ई डॉट डी एल की वैल्यू। ई डॉट डी एल क्या होता है भाई? ई डॉट डी एल होता है वोल्टेज, वोल्टेज का डिफरेंस। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ई डॉट डी एल की वैल्यू, इफ़ एल की वैल्यू 0 है, इज़ द सेंटर ऑफ द रिंग, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज़, मतलब सेंटर ऑफ द रिंग से लेकर इन्फिनिटी तक, जैसे ये सेंटर ऑफ द रिंग एल इक्वल टू 0 है और यहाँ से इन्फिनिटी तक, तो ये पूछ रहा है कि ई डॉट डी एल की वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल की वैल्यू ये देख, ई डॉट डी एल, वी नो दैट ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू वी माइनस, ये इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है वी, तो फिर क्या होगा इसकी वैल्यू वी एट एल इज इक्वल्स टू 0 से लेकर एल इज इक्वल्स टू लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक, बिकॉज एज पर द यूजर कन्वेंशन पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो ई डॉट डी एल की वैल्यू कितनी हो गई? किसके बारे में? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल की वैल्यू हो गई वी। ठीक है, और पोटेंशियल इज द सेंटर ऑफ द रिंग, इसके सेंटर ऑफ द रिंग का फॉर्मूला होता है ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वी का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन, मतलब के क्यू बाई आर बेसिकली, कि ये के की वैल्यू होती है, ये के होता है। ठीक है, तो वी की वैल्यू हम ऐसे निकाल देंगे, इसके अंदर क्यू की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, हमारे पास सब कुछ है, इसकी वैल्यू है 1/एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू पता है हम लोगों को, इसकी वैल्यू आएगी 1.98 इक्वल्स टू 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉलो मेटल स्पेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट द हॉलो मेटल स्पेयर, मतलब ये खाली थोथला है, इसके अंदर रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर, इस चार्ज सच द पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 10 वोल्ट।
मतलब सरफेस पे 10 वोल्ट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? KQ/R होता है। तो अच्छा, यहाँ पे अगर हॉलो स्पेयर है तो इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। हॉलो स्पेयर, स्पेरिकल स्पेयर सेम होता है। इनसाइड द सेल, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, समझ आ गया। तो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर विल जीरो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अगर पोटेंशियल पूछते तो पोटेंशियल क्या होता है? कोई भी शेल कभी भी कुछ आएगा ऐसा शेल, ठीक है, तो क्या होगा? पोटेंशियल जो होगा इक्वी पोटेंशियल होता है। इक्वी पोटेंशियल मतलब अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो रहेगी। द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस r। अच्छा, अभी देखो ये एक रेडियस r है। सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले एक स्पेयर बनाना, कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस r, मतलब कंडक्टिंग स्पेयर है, इसका रेडियस r है। अब बोला है पोटेंशियल एट द डिस्टेंस r/2, मतलब डिस्टेंस r/2, ये r है, r/2 कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ पर। ये बोल रहा है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, यहाँ पे v निकालना है, कंटेनिंग अ चार्ज q, ये चार्ज q इसके ऊपर लगा हुआ है। अब इसके बाद बता, ये स्पेयर है, इसके ऊपर q चार्ज है, ठीक है। अगर इसके ऊपर q चार्ज है तो इसका मतलब क्या है? ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अभी बात करी थी हमने कि e अंदर क्या होगा? जीरो होगा। तो e की वैल्यू क्या होगी? e की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, e की वैल्यू हो जाएगी जीरो। सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्पेयर, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्पेयर द चार्ज इज इक्वल टू देन q इक्वल्स जीरो बिकॉज इन द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग चार्ज विल बी जीरो। अच्छा हाँ, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v इक्वल्स टू KQ/R होती है ना। तो देख, सारा चार्ज तो ऊपर की तरफ हो गया, चार्ज अंदर की तरफ क्या होगा? अंदर की तरफ चार्ज क्या है? इस वाले सरफेस के ऊपर मेरे को निकालना ना, इस वाले के ऊपर V/R/2 के ऊपर, R/2 के अंदर चार्ज कुछ है नहीं, तो फिर ये हो जाएगा KQ/R इक्वल्स टू वैल्यू जीरो। अ चार्ज दिस आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्पेयर, मतलब ये कॉर्नर ऑफ द स्पेयर में मैंने ऐसे ऐसे रख दिया, ठीक है। द सीक्वेंस देन एट द सेंटर ऑफ द कॉर्नर इन द सीक्वेंस देन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर के ऊपर, ये बोला इसी सीक्वेंस में मैंने डाला है, +Q -Q +Q -Q, ये डाल दिया। अब इसके अंदर बोला है कि सेंटर ऑफ द स्पेयर के अंदर क्या होगा? E की वैल्यू और V की वैल्यू क्या होगी? अच्छा ठीक है, पहले E की वैल्यू निकालते हैं। ये प्लस है, प्लस से हमेशा दूर जाती है, प्लस से हमेशा दूर जाती है, बराबर चार्ज है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, माइनस से हमेशा पास जाती है और इस माइनस से हमेशा इस तरफ जाएगी, दोनों सेम है, तो फिर E की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। E की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब E की वैल्यू जीरो, मतलब इन दोनों में से कोई होगा, फर्स्ट और सेकंड में से। अच्छा, V की वैल्यू क्या होगी? V कितना होता है? KQ/R होता है, ठीक है। तो सॉरी, इसकी वजह से होगा इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से होगा इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से होगा इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से होगा सिचुएट। ये थोड़ा डाउटफुल केस लग रहा है क्योंकि E विल बी इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। इसको देखना एक बार, सर से पूछना हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x इज फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, सबसे पहले ओरिजिन बनाओ, x एक्सिस y एक्सिस बना दिया मैंने। अब इसके अंदर क्या है? बोला है कि डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय दिस, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर? सिर्फ x एक्सिस में चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस डायरेक्शन के अंदर निकालना है, और वो रिप्रेजेंट किससे करी गई है? 100/x²। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रही है 100/x², फिर यूनिट है, उससे यूनिट से मतलब नहीं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है? V ये देख रहा है। अच्छा, E क्या होता है? E इज इक्वल टू dV/dx होता है कि नहीं होता? तो बस dV/dx, तो E की वैल्यू हमको दे दी कितनी? 100/x², ठीक है। अब मुझे क्या पूछा है? मेरे को पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द V पोटेंशियल डिफरेंस। तो V निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? पहले V को एक तरफ ले लो, dV इज इक्वल टू 100/x² इंटू dx। अब इसको कर दो इंटीग्रेट,
इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, इंटीग्रेट करोगे कहाँ से, एक्स की वैल्यू 10 से लेकर 20 तक, तो यहाँ से 10 से लेकर 20 तक मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन के बाद ये कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इसका, इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन के बाद ये आ गया 1/100 तो कॉमन आ जाएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, -2/x, ऐसा करके कुछ होता है, ऐसे करके आंसर आ जाएगा इसका।